ये यूनिवर्सल पीसीबी है, किसी भी कंपनी के विंडो एसी में लग जाती है। इसके अंदर सबसे पहले पीसीबी को देख लेते हैं। इसमें क्या है, देखिए इस प्रकार का इसका डिस्प्ले है। डिस्प्ले में भी कुछ बटन है, इसके फंक्शन को भी समझ लेंगे। उससे पहले यहाँ के पिनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये साइड में 3 पिन है, ये तीनों पिने एक ही है, किसकी है, न्यूट्रल की। यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें न्यूट्रल, यानी ये तीनों पिने न्यूट्रल की है। उसके बाद यहाँ पे एक पिन है, इसमें लिखा है फेस, यानी ये वाली पिन फेस की है। उसके बाद लिखा है इस पे कंप्रेसर COMP, यानी ये कंप्रेसर मोटर का पॉइंट है। उसके बाद ये 4 पिने इधर है, जिसपे एक पे लिखा है स्विंग, एक पे लिखा है हाई, एक पे लिखा है मीडियम, एक पे लिखा है लो। मतलब एक स्विंग मोटर के लिए है, एक हाई के लिए है, एक मीडियम के लिए, एक लो के लिए, मतलब ये तीनों फैन मोटर के लिए। इसको हम चेक करना समझेंगे कि ये सही है कि नहीं सही है। सबसे पहले इस पीसीबी में सप्लाई देते हैं। पीसीबी में सप्लाई देने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये मेन लीड है। मेन लीड में हम क्या करें, एक तार को न्यूट्रल पे लगा देते हैं, यानी न्यूट्रल के जंक्शन पे लगा देते हैं, दूसरे तार को फेस वाले पॉइंट पे लगा देते हैं। न्यूट्रल फेस इस पीसीबी को सप्लाई देते हैं, वहां से सप्लाई दीजिए और स्विच को चालू करेंगे। स्विच को चालू करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले में टेम्परेचर शो करने लगा। इस पीसीबी के साथ एक ही सेंसर लगा हुआ है, जो कि है रूम टेम्परेचर सेंसर। कुछ पीसीबी में 2 सेंसर होते हैं, जिसमें एक कॉइल सेंसर होता है, एक रूम सेंसर होता है। ये है रूम टेम्परेचर सेंसर। तो ये जो 30 शो कर रहा है अभी, ये रूम का टेम्परेचर शो कर रहा है ना। जैसे ये जो 30 है, अगर हम इसको ऐसे रगड़ें तो देखेंगे कि ये जो 30 है वो 31 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, मतलब ये नंबर बढ़ेगा, क्योंकि ये रूम का टेम्परेचर, समझिए हम इस सेंसर को रगड़ रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, गर्म हो रहा है, तो इसलिए इसका नंबर बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हम रूम का टेम्परेचर, हमारा सेंसर भी काम कर रहा है, ये भी पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे एक लाइट है, इसके अंदर देखिए रेड इंडिकेटर, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का लाइट ब्लिंक कर रही है। ये जो लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका ये मतलब है कि कंप्रेसर मोटर अभी चल नहीं रहा है, लेकिन चलेगा। अभी नहीं चल रहा है लेकिन चलेगा। ब्लिंक करने का मतलब है कि चलने के लिए तैयार है, यानी 3 मिनट के बाद चलने लगेगा। अब ये जो ब्लिंक कर रहा है, जब कंप्रेसर मोटर चलने लगेगा तो ये लगातार जलने लगता है, फिर ये ब्लिंक नहीं करता है। हम इसको चेक करने के लिए सबसे पहले सप्लाई को यहां बाहर निकालते हैं, और जो न्यूट्रल की सप्लाई है उसके लिए हमने यहां पे देखिए चेक करने के लिए एक होल्डर बल्ब लिया। बल्ब के एक तार को न्यूट्रल के साथ यहां पे कनेक्ट करके हम इसी यानी न्यूट्रल वाले में इसको लगा देते हैं। उसी थिम्बल के साथ हम इसको न्यूट्रल की सप्लाई दे देते हैं। बल्ब का दूसरा पॉइंट हमारे हाथ में यहां पे बच गया है। ये इसको क्या करेंगे, इसी के दोनों पॉइंट, इसी के पॉइंट को हम रिमोट के द्वारा दबाए गए बटन के अनुसार पिनों पर चेक करेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें एक बार और सप्लाई देते हैं। यहां पर देखिए रूम का टेम्परेचर शो करने लगा, ये रूम का टेम्परेचर है। अब रिमोट के अंदर बटन को एक तरफ से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन इसमें है स्विंग का। सबसे पहली बटन है, इस पे लिखा है स्विंग, यानी इसके अंदर रिमोट के अंदर देखिए ये फंक्शन है, ये पीसीबी के अंदर की ये स्विंग का पॉइंट है। अब हम रिमोट से अगर स्विंग वाले पे हमने एक तार को रख लिया, यहां पे स्विंग बटन को दबाएंगे। जैसे स्विंग बटन को दबाएंगे बल्ब ऑन हो जाएगा, स्विंग को दबाएंगे बल्ब ऑन ऑफ हो जाएगा, मतलब ये ऑन ऑफ होगा। अगर ये ऑन ऑफ हो रहा है तो इसका मतलब है कि स्विंग का पॉइंट हमारा सही है, वो काम कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें फैन का, दूसरी बटन इसमें लिखा है जो वो है फैन का। फैन का मतलब ये जो हाई मीडियम लो है, देखिए यहाँ पे हाई पे नहीं जल रहा है, मीडियम पे देखिए नहीं जल रहा है, लो पे देखिए नहीं जल रहा है। इसकी लग रहा है ये पिन भी थोड़ा सा ढीला लग रही है। एक समय में एक पिन पे लेकिन ये जरूर जलता है ना। यहाँ पे अभी किसी पे नहीं जल रहा है, हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। फैन बटन को एक बार प्रेस करते हैं और प्रेस करके देखते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो लाइट ब्लिंक कर रही है ना, उसको भी देख लीजिए, कंप्रेसर वाला पॉइंट यही है और कंप्रेसर पे अभी नहीं जल रहा है। जब ये लाइट लगातार जलने लगेगी तब उस समय हम इस पे रखेंगे तो हमारा बल्ब जलेगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, फैन वाले बटन को प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखेगा, FA। FA का मतलब होता है फैन ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब टेम्परेचर के हिसाब से काम करता है, यानी गर्मी के मौसम में हाई चलता है, ठंडी के मौसम में नॉर्मल चलता है, मतलब रूम के टेम्परेचर के हिसाब से ये चलाएगा। उसके बाद फिर इसी बटन को दबाएंगे, F3, F2, F1 मतलब हाई मीडियम लो, फिर FA मतलब इसी बटन को बार बार दबाएंगे। एक बार फैन ऑटोमेटिक होगा, फिर हाई होगा, मीडियम होगा, लो होगा, हाई होगा, मीडियम होगा, लो होगा, फैन ऑटोमेटिक होगा, वो होगा। FA पे है तो देखिए इस समय हाई पे जल रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, 30 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी ज्यादा है, तो इसलिए इस समय हाई पे चल रहा है। देखिए मीडियम पे सप्लाई नहीं आएगी, लो पे भी नहीं आएगी। इस बटन को फिर दबाएंगे, F3 पे भी हाई होता है। उसके बाद F2, यहां पर F2 वाले पे देखेंगे तो ये मीडियम पे जल रहा है, इस समय देख सकते हैं ये हाई पे नहीं जल रहा और लो पे भी नहीं जल रहा है। F1 करेंगे तो लो पे जलेगा। देखिए लो वाली पिन में थोड़ी सी दिक्कत है, इसके लो वाली पिन, यानी किसी एक पिन पे अगर ना जले तो समझिए कि वो पिन खराब है, यानी पीसीबी ही सप्लाई नहीं भेज रही। यानी अगर इस समय हमारा फैन मोटर लगा होता तो जब लो पे ये सप्लाई भेजता ही नहीं तो पंखा बंद हो जाता है ना। तो एक पॉइंट पे, लो वाले पॉइंट पे बंद हो जाता, क्योंकि फैन लो का जो पीसीबी का पॉइंट है वो खराब है। तो इससे हमें ये चेक कर पाएंगे, समझ पाए हैं। इसको हम प्रेस करें, हाई पे फैन चल रहा है, देखिए फैन ऑटोमेटिक पे हाई चल रहा है, फिर F3 पे भी हाई है, और उसके बाद F2 पे मीडियम है, और F1 पे लो है, जो कि यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम हाई मीडियम लो को चेक कर सकते हैं, स्विंग को चेक कर लिया। उसके बाद इसकी लाइटों को समझते हैं। देखिए ये लाइट अब लगातार जल रही है। लगातार जलने का मतलब है कि इस समय अगर हम कंप्रेसर पे चेक करेंगे तो यहाँ सप्लाई आ चुकी है, कंप्रेसर वाले पॉइंट पे सप्लाई आ चुकी है, यानी अगर कंप्रेसर मोटर लगा होता तो अब चालू हो जाता है ना। अब इसको हम ऐसे समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक बटन है कूल, तीसरी बटन है, इस पे लिखा है कूल।
ये कूल बटन का मतलब ये होता है कि इसको कूलिंग मोड में लाने या कूलिंग मोड से हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर इस एसी से हम केवल पंखा चलाना चाहते हैं, कंप्रेसर नहीं चलाना चाहते हैं, यानी केवल हवा चाहते हैं, ठंडी हवा नहीं चाहते हैं, तो हम इस कूल बटन को दबाएंगे। कूल बटन को दबाते ही ये जो ग्रीन कलर की लाइट जल रही है ये बंद हो जाएगी, ये ब्लिंक नहीं करेगी, बंद हो जाएगी। जैसे देखिए कूल बटन को हमने दबाया, ये लाइट बंद हो गई। बंद हो जाने के बाद कंप्रेसर पे सप्लाई नहीं आ रही है, और ये लाइट बंद होने का मतलब यह कि ना सप्लाई इस समय है और ना आगे आएगी। अगर आगे आना होता तो ये ब्लिंक करना शुरू करती पहले। तो ये कूल की लाइट बंद है, मतलब कंप्रेसर चल भी नहीं रहा है लेकिन आगे भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम इसी कूल बटन को वापस दबाते हैं तो फिर से ये चालू हो जाएगा। देखिए कूलिंग मोड में आया लेकिन कंप्रेसर तुरंत नहीं चलेगा, अब ये ब्लिंक करना शुरू किया। कंप्रेसर चलेगा लेकिन कब? 3 मिनट के बाद चलेगा, है ना। कंप्रेसर चलेगा लेकिन 3 मिनट के बाद चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमें जल्दी है, हम नहीं चाहते 3 मिनट इंतजार करना, हमें तुरंत चलाना है, तो इसमें कूल के बाद अगली बटन है जिस पे लिखा है क्यू स्टार्ट। क्यू स्टार्ट का मतलब क्विक स्टार्ट, तुरंत हमें फास्ट स्टार्ट करना है। इस बटन को दबाते ही कंप्रेसर मोटर 3 मिनट के अंदर तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। मतलब समझ पा रहे हैं ना, यानी कंप्रेसर को तुरंत चलाना चाहते हैं तो भी ऑप्शन है इसमें, यानी क्विक स्टार्ट बटन से हम तुरंत चला सकते हैं। लेकिन क्विक स्टार्ट बटन तभी काम करेगी जब ये ब्लिंक कर रहा हो। देखिए हमने कूल बटन दबा के इसकी लाइट को फिर से बंद कर दिया। इस समय अगर हम क्विक स्टार्ट दबाएंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है ना। कूल बटन को दबाएंगे, कूलिंग मोड में रहेगा, तब ये क्विक स्टार्ट हमारा काम करता है। समझ पा रहे हैं? ये एक एक बार देखिए ऐसे चालू हो गया हमारा। अभी भी देखिए ये ब्लिंक करना शुरू किया। अब हम क्विक स्टार्ट दबाएंगे तो ये चालू हो जाएगा। जब ये ब्लिंक कर रहा है तभी क्विक स्टार्ट एक्टिव होता है। समझ पाए? अब देखिए कूल बटन का काम क्या है कि सिस्टम को कूलिंग मोड में लाने या फिर कूलिंग मोड से हटाने के लिए कूल बटन का प्रयोग किया जाता है। और क्विक बटन का प्रयोग सिस्टम को 3 मिनट से पहले स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। क्विक बटन दबाते ही सिस्टम चालू हो गया, तो इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें कूल और वार्म बटन है, उसके बाद स्लीप है और अप डाउन। अप डाउन का मतलब ऊपर नीचे करना है, टेम्परेचर और टाइमर है। इससे क्या होता है ना, कूल और वार्म वाली बटन से इसमें 3-3 डिग्री टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है। देखिए यहाँ 27 पे है ना अभी, अगर हम इसको एक बार प्रेस करेंगे, अभी देखिए ये 16 पे है। ये रूम का टेम्परेचर सेटिंग टेम्परेचर है 16 से नीचे हम अप डाउन करेंगे तो आएगा नहीं। हम इसको ऊपर बढ़ा रहे हैं अगर, तो देखिए 16 के बाद कितना बढ़ रहा है, एक बार दबाने पे 19, फिर एक बार दबाए कितना हुआ 22, फिर दबा रहे कितना हुआ 25, फिर दबा रहे कितना हुआ 28, फिर दबा रहे कितना हुआ 30, उसके आगे जाएगा नहीं, है ना। और उसी तरह से घटेगा भी उसी पॉइंट से। देखिए 30 के बाद 27, उसके बाद 24, उसके बाद 21, उसके बाद 18, उसके बाद 16 से नीचे आएगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद ये जो अप और डाउन की बटन है उसके नीचे है टेम्परेचर और टाइमर की, ये 2 बटन है, टेम्परेचर और टाइमर। टेम्परेचर का मतलब है कि हम सेट कर सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना हमें चाहिए। जैसे टेम्परेचर बटन को हमने एक बार दबाया, 16 शो करने लगा, ये सेटिंग टेम्परेचर। फिर डाउन करेंगे हम इसको, डाउन देखिए जाएगा नहीं 16 से नीचे। जब हम ऊपर करेंगे तो 1-1 डिग्री बढ़ेगा, 16 हुआ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ऐसे करके ये बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते कितना जाएगा 30 तक। 30 से ऊपर नहीं जाएगा और 16 से नीचे भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक 30 से ऊपर नहीं जाएगा, 16 से नीचे भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ये हो गया हमारा, ये लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका क्या मतलब है, कंप्रेसर अभी नहीं चल रहा है लेकिन आगे चल के चलेगा, यही ना। हमारी सेटिंग 16 पे है। इसके बाद देखिए ये जो एक और बटन है इसमें लिखा है टाइमर। टाइमर का मतलब है कि हम इसमें टाइम सेट कर सकते हैं कि जैसे हम चाहते हैं कि अभी मौसम ठंडा है, मतलब नॉर्मल गर्मी हो रही है और हम रात के 10 बजे सोने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि लगभग 2 बजे के करीब मौसम ठंडा हो जाता है तो एसी अपने आप बंद हो जानी चाहिए। तो 4 घंटे का टाइमर लगा देंगे, यानी 10 बजे से 2 बजे तक 4 घंटा हुआ ना, तो 4 घंटे का टाइमर लगा देंगे। ये 4 घंटे बाद अपने आप एसी बंद हो जाएगी। मतलब देखिए टाइमर बटन है, इस बटन को हमने एक बार प्रेस किया, यहाँ टाइमर की लाइट जली और 1 शो कर रहा है। 1 के बाद इसको हम बढ़ाएंगे तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करके हम जितना बढ़ाना चाहें। और ये मैक्सिमम बढ़ेगा तो 24 घंटा बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता है। और कम से कम बढ़ेगा तो 1 घंटा बढ़ा सकते हैं। मतलब जैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं चलो हम टाइमर लगा दें कि हम अभी सो जाएं, 15 मिनट बाद एसी बंद हो जाए, तो ये सब काम नहीं करेगी, है ना। 15 मिनट आप चाहेंगे आधी घंटा में बंद हो जाए तो नहीं, कम से कम 1 घंटा, मतलब सीधे घंटे में बात होगी। 1 घंटा नहीं तो सीधा 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, मैक्सिमम 24 घंटा। तो 24 घंटा का टाइमर लगा सकते हैं। टाइमर लगाने के बाद कोई ओके नहीं करना, टाइमर की लाइट जलने लगेगी यहाँ पे, यानी टाइमर जो है वो एक्टिव हो चुका है। समझ पा रहे हैं? अब यहां पे देखेंगे इस समय रूम का टेम्परेचर 26-27 दिखा रहा है। और देखिए हमारा कंप्रेसर मोटर चालू है, इस समय चालू है ना, कंप्रेसर वाले पॉइंट पे यहाँ पे लाइट जल रही है। अच्छा ब्लिंक कर रही है, अभी ब्लिंक कर रही है। हम क्विक स्टार्ट दबा देते हैं, कंप्रेसर मोटर हमारा चालू है, इस समय चालू है। अब हम क्या करें, रूम के टेम्परेचर को चलिए बढ़ाते हैं। 16 हमारी सेटिंग है और हम इसको बढ़ाते हैं। हमारे देखिए जैसे 27 टेम्परेचर था इस समय रूम का, और ये 28 पे टेम्परेचर पहुंचा। यहां पर देखिए कंप्रेसर का पॉइंट क्या हुआ है, इसमें
इसको पहले रखते हैं उस पर और टेम्परेचर को हम इसमें बढ़ाते हैं। हमारी सेटिंग टेम्परेचर 28 हो गई और रूम का टेम्परेचर 27 है, तो इसलिए एसी बंद हो गई है। समझ पा रहे हैं क्या? जो हमने सेट कर रखा है कि हमें 28 डिग्री चाहिए और रूम का टेम्परेचर ऑलरेडी 27 हो गया। अब रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, देखिए जब 28-29 होगा तो ये लाइट ब्लिंक करना शुरू करेगी। देखिए ना, ब्लिंक करना शुरू की ना, और जैसे ब्लिंक करना शुरू की तो समझिए ये चलने के लिए एक्टिव हुई है, लेकिन चलेगी कब? 3 मिनट के बाद। कुल मिला के ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब चलेगी ना 3 मिनट के बाद। तो 3 मिनट के बाद का मतलब क्विक स्टार्ट दबा के तुरंत भी चालू इसको कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, समझ पा रहे हैं? यानी देखिए अगर हम टेम्परेचर बटन है और हमारा 28 डिग्री टेम्परेचर पे इस समय सेटिंग है, ठीक है, और रूम का टेम्परेचर क्या है अभी वो देखिएगा। अभी ये हटेगा, 28 हट करके रूम का टेम्परेचर आएगा। यहाँ पे देख सकते हो सकता है रूम का टेम्परेचर भी इस समय 28 से हो गया हो। अभी उसको छूइए मत, बढ़ाना नहीं है। देखिए ये 29 हो गया रूम का टेम्परेचर। रूम का टेम्परेचर जब 29 है और सेटिंग टेम्परेचर 28 है तो कंप्रेसर चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, कंप्रेसर चलेगा। जैसे हमारी सेटिंग टेम्परेचर जितना है उससे नीचे होने पे कंप्रेसर बंद होता है। मतलब रूम का टेम्परेचर अभी 29 है, सेटिंग टेम्परेचर 28 है, तो जब तक 28 नहीं आ जाता तब तक कंप्रेसर चलेगा। अब अगर रूम का टेम्परेचर जैसे हमने यहां पे देखिए टेम्परेचर बढ़ा के हम इसको 30 कर देते हैं, 30 कर दिया तो एसी बंद है ना। देखिए यहाँ पे कूल की लाइट जल रही है लेकिन टेम्परेचर के कारण बंद है, इसलिए बल्ब कंप्रेसर बंद हो जाता है और ये लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है। समझ रहे हैं? अब इसके बाद जब हम इसको अगर रगड़ना शुरू करें तो देखिए जैसे हमारा 28-29 टेम्परेचर हुआ, अगर ये 30 से ऊपर होगा तो ये लाइट ब्लिंक करने लगेगी। देखिए 30 हो गया, ब्लिंक नहीं कर रही, 31 हुआ नहीं कर रही है, 32 होते ही ब्लिंक करना शुरू कर दी। देख रहे हैं ना, ब्लिंक करना शुरू कर दी। मतलब गर्मी होते ही ब्लिंक करना शुरू करी, और ब्लिंक करने का मतलब है कंप्रेसर को सप्लाई देने के लिए तैयार है ये, और 3 मिनट में सप्लाई भेज देगी। क्लियर है? तो इस तरह से हम पीसीबी को चेक कर सकते हैं कि किस किस पॉइंट का क्या काम है, और ये जो रिमोट के अंदर फंक्शन है उसी तरह से फंक्शन इसमें भी होते हैं। जैसे ये टाइमर सेट हो चुका है, टाइमर को अगर हटाना है तो देखिए इसमें टाइमर की एक बटन है, इस बटन से हम दबा देंगे तो भी ये टाइमर हट जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर टाइमर लगाना है तो यहाँ दबा करके, और ये अप और डाउन की बटन है, इससे हम कम या ज्यादा घंटा सीधे कर सकते हैं, यानी इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये हमारा टाइमर है, टेम्परेचर है। ये स्विंग का पॉइंट भी इसमें मतलब कई सारी बटन दिया हुआ है, स्विंग का भी पॉइंट है, फैन की स्पीड के लिए भी है, इसमें क्विक स्टार्ट भी है, कूल बटली बटन भी है, यानी हमें कंप्रेसर नहीं चलाना है, कूल बटन दबाइए, कंप्रेसर की लाइट ब्लिंक करना बंद हो गई, यानी कूलिंग नहीं आएगी, पंखा चलता रहेगा, यानी ये एसी नहीं सिर्फ पंखा बन जाएगा, यानी सिर्फ हवा देगी, ठंडी हवा नहीं देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको चेक कर सकते हैं।